बड़ी ही सुंदर कथा आपके नगर आपके गांव में गाई जा रही है। समस्त दीक्षित परिवार के द्वारा बड़ी ही सुंदर कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का आज षष्ठम दिवसस्य यानी कि छठवां दिन। कहने का मात्र इतना तात्पर्य है, 7 दिन कब निकल गए, कैसी स्थिति में निकल गए, पता ही नहीं चला। और यही हमारे जीवन का तात्पर्य है। जीवन कब निकल जाता किसी को पता नहीं चलता। शादी हो सो खुशी, बच्चे हुए सो खुशी, बड़े हुए सो खुशी, नौकरी मिल गई सो खुशी। और बस वो बड़े हुए जब तक उनकी शादी हुई, दादा दादी बन गए, खत्म किया। जिस दिन नाती हो गया समझ लो बस चलने की बेला है, भगवान बुला रहे हैं, जाना ही पड़ेगा। तो जीवन का जीवनी कब निकल जाए, किस समय ये शरीर पूरा हो जाए, किसी ने नहीं जाना। जैसे आज ये 7 दिन निकल गए ना, ऐसे हमारा जीवन है इन्हीं 7 दिनों की तरह। कल मैं कथा में आप सभी को सुना रहा था, श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ में आप सभी को श्रवण करा रहा था। अभिमान, भगवान ने गोवर्धन की पूजा काहे करी? भगवान ने गोवर्धन की पूजा इसलिए करी क्योंकि भगवान राजा इंद्र के अभिमान को नष्ट करना चाहते थे। राजा इंद्र कोई भगवान नहीं था। राजा इंद्र को तो भगवान विष्णु ने शिव पद दिया था कि आपको जल विभाग का काम करना है, जल में आप काम करेंगे, बरसात कब होनी कब नहीं होनी ये सब गतिविधि आपके द्वारा होगी। ये भगवान ने राजा इंद्र से कहा। और राजा इंद्र के अभिमान को भगवान नष्ट ही करना चाहते थे। भगवान को क्या पता कि राजा इंद्र भगवान के दिए हुए संचार व्यवस्था में स्वयं पैसा कमा रहा है। जब भगवान को पता चला, अच्छा ये बात है, हमसे चालाकी, भगवान ने कहा रुक जाओ, तो तुमसे सही तो पत्थर है। भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवा दी। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। अच्छा, पत्थर की एक बात जानते हो आप लोग? पत्थर कभी रुख को नहीं बदलता है। आप गोवर्धन में चले जाओ, 50 वर्ष पहले भी वैसे थे, 5,500 वर्ष पहले भी वैसे थे, 5,500 वर्ष बाद भी वैसे ही हैं, और आगे भी वैसे ही होंगे। आगे भी वैसे ही होंगे। भगवान ने कहा अच्छा मुझसे चालाकी, कोई बात नहीं। बाबा से कहा बाबा ये किसकी पूजा करवा रहे हो? बाबा ने कहा गोवर्धन की। अच्छा, बोले हाँ। बाबा एक बात बताओ, ये जो राजा इंद्र की पूजा करवा रहे हो किस लिए करवा रहे हो? बाबा बोले लाला तो को ना है पता? बोले नहीं, ये राजा इंद्र साल भर हमारे यहां बरसात करते, इसलिए इनको प्रसाद लगाना पड़ता है। अरे बाबा, ये राजा इंद्र कोनो बरसात ना कर, तो राजा इंद्र की क्या मजाल जो ये बरसात करेगा? राजा इंद्र बरसात नहीं करता, ये तो भगवान करते हैं। इसलिए मेरी बात मानो, राजा इंद्र की पूजा की जगह पर गोवर्धन की पूजा करवा दो। अब लाला ने कहा 1 मिनट में कैसे बात पलट सकती, और सालों साल से चल रही प्रथाएं कैसे बंद हो सकती हैं? गांव में नहीं देखा आप लोगों ने? जिस गांव में जो प्रथा होगी वो आज भी जीवित होगी। जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में जो प्रथा गांव में चली आ रही होगी वही प्रथा चलेगी। अगर उसमें थोड़ा सा किसी ने बदलाव किया तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। तो बाबा ने भी कहा राजा इंद्र भगवान से, मेरी बात मानो बाबा,
राजा इंद्र की पूजा करो ही नहीं, गोवर्धन की कर दो। अब ऐसे कैसे कर दो? जब तक विचार नहीं होगा तब तक किसी की पूजा कैसे कर सकते हैं? रात्रि भर विचार चला और सुबह प्रातः कालीन होने पर सबने मन में विचार किया कि एक काम कर लेते हैं, जब हर बार सबकी मानते तो एक बार कनुआ की मान लेते हैं। और कनुआ की मान करके सबरे जैसे ही प्रातः कालीन हुई, सो प्रातः कालीन के समय पर कहां पहुंच गए? सबरे गोवर्धन की तलहटी पर पहुंच गए। अब पहली बार तो गोवर्धन गए थे, पहुंचे, बता भैया तेरा गोवर्धन कहाँ है? भगवान ने कहा सामने नहीं दिख रहा। कहा सामने? किस जगह? अच्छा, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं मया। लेकर के सबको चले गए। सामने कहा तेरा गोवर्धन कहाँ? जैसे सामने कहा गोवर्धन कहाँ है, वैसे बाबा ने कहा, वैसे भगवान ने कहा ये रहा सामने। हाँ कहा? अब सबके जान कोई छोटा सा गोवर्धन होगा, कोई कुटिया उटिया होगी। सामने देखा, हाय राम, इतना विशाल पर्वत, इसको गोवर्धन कहा जाता? बोले हाँ। भगवान ने कहा जाओ जल्दी गोवर्धन को स्नान करवाओ। अब ऊंट के मुंह में जीरा डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा ऊंट को? एक जीरे से ऊंट का क्या स्वाद बन जाएगा? सबरे बोले बोले भगवान इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत है, इसको एक कलश जल से होगा क्या? एक कलश जल से तो कुछ ना होगा। भगवान बोले चिंता मत करो, जाओ तो सही, जल की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी। तब भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान के बड़े सुंदर स्नान करवाए। कनुआ एक बात और बताए दे। हाँ बोलो। गोवर्धन कहाँ है? कहाँ से प्रसाद लगाना है उसको? अब भगवान रह गए, क्या करें? सब परेशान। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अपने अपने नेत्रों को बंद करो, गोवर्धन अपने आप प्रकट हो जाएंगे। अब भगवान ही तो गोवर्धन थे, भगवान तो लीला कर रहे थे। भगवान सामने प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान सामने प्रकट हुए, आय हाय हाय महाराज, एक ब्रजवासी ने कहा ये गोवर्धन है? बोले हाँ। अरे ये तो हमारे कान्हा जैसो लगतो है, जैसो कनुआ लगतो है वैसे ये गोवर्धन लगतो है। ऐसो तो ना है कनुआ हम सबको पागल बना के सब खा जाए। मगल वाले ने पूछा कान्हा ये तो तेरी तरह लगता है। अच्छा भगवान बोले एक बात बता, गोवर्धन क्या खाता है? बोले मक्खन। हम क्या खाते? बोले मक्खन। अब बोले मक्खन मक्खन खाने वाला भाई हुआ कि नहीं? अब जैसो मैं खाता हूं वैसे वो खाता है, इसलिए उसका शरीर भी मेरी तरह दिखता है। और तुम्हें दिक्कत क्या है? प्रसाद लगाओ। सारे ब्रजवासियों ने लगाया। भगवान बिलाते की भूखे हते। भगवान ने विचार किया रुक जाओ बेटा, बहुत दिनों से खाने के लिए नहीं दिया। सब गुप्त कर गए, भगवान सब खा गए, कछु ही नहीं बचा। सब रे ब्रजवासी बोले कनुआ खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसो कैसो तेरो भगवान है, प्रसाद तो छोड़ दे। तो तेरो भगवान ने तो प्रसाद तक नहीं छोड़ो, कोनो प्रसाद ही छोड़ो ना है। भगवान बोले चिंता मत करो, सब फिर से अपने नेत्रों को बंद करो। सब ने अपने अपने नेत्रों को बंद किया। भगवान ने पुनः लौटा करके सबको प्रसाद वापस कर दिया। सबने बड़ी सुंदर गोवर्धन भगवान की पूजा की, सेवा की। और गोवर्धन महाराज की पूजा सेवा करके सब बड़े प्रेम के साथ, आनंद के पूर्वक के साथ सबरे ब्रजवासी लौट करके आ गए। मन ही मन सबरे ब्रजवासी कान्हा से कहते हैं
जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। सबरे ब्रजवासी बढ़िया जब लौट करके आ रहे हैं ना गोवर्धन से, तब सबरे गाते हुए आ रहे हैं।